हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सा इनर प्रोडक्ट होगा, यार बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, पर स्टूडेंट्स को कंसेप्ट पता है तो इसको आप मतलब चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। जैसे इसका जो आंसर आएगा वो ए और सी आएगा। ये जो ए और सी है ये इनर प्रोडक्ट है, बाकी हमारे पास बी और डी नहीं है। आप बोलोगे गुरुजी ऐसी कौन सा जादू कर दिया जिससे कि हमारे पास आपने आंसर बता दिया, हमें भी सीखा होता है कि हम भी एग्जाम में करें। तो इसकी जो ट्रिक होती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पर सुन, अगर आप इनर प्रोडक्ट स्पेस में मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखना चाह रहे हैं तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। ये सीएसआई नेट गेट और आईडीएसएम एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप एमएसक्यू सीरीज दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसके लिए सीरीज बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप जरूर इसको देख लीजिए। तो सुन देखते हैं। ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को ऑन अकेडमी फॉर IIT JEM एंड CSI नेट और बनाइए अपनी प्रिपरेशन को आसान इन कमाल के फीचर्स के साथ, जैसे रेज हैंड, टेस्ट सीरीज एंड आस्क योर डाउट। यूज माय रेफरल कोड GP सर फॉर 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। सुन बात करेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस VF दे रखा है एंड वो अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा, देन यहाँ पे जो XY होगा वो हमारे पास क्या होगा, X ट्रांसपोज AY होता है। मतलब इसका जो इनर प्रोडक्ट ऑपरेशन होता है वो इसके बराबर होता है, राइट है ना। तो यहां पे जो ए मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक होनी चाहिए और पॉजिटिव डिफाइनेट होनी चाहिए ना। अगर ये इसके बराबर होगा और ये इनर प्रोडक्ट होगा, मतलब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी? एक तो हमारे पास लीनियरिटी होती है, एक हमारे पास कॉन्जुगेट सिमेट्री होती है और एक हमारे पास नॉन नेगेटिविटी होती है। या तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करा लो, या फिर हमारे पास एक तरीका होता है कि जो ए मैट्रिक्स है अगर हमारे पास ये सिमेट्रिक हो जाए और पॉजिटिव डिफाइनेट हो जाए। पॉजिटिव डिफाइनेट का मतलब होता है उसकी सब की सब आइगन वैल्यू क्या आने चाहिए, पॉजिटिव आने चाहिए। अगर सबकी सब आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है और वो ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाती है तो यार हमारे पास वो क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। जिसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं। भाई साहब ये हमारे पास दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है कि यार क्या ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा। तो सुन, सबसे पहले आपको यहां पे इसकी मैट्रिक्स बनाना आनी चाहिए। तो ये 1 1 मतलब ये A11 टाइप का इसका जो कोफिशिएंट होगा वो A11 होगा। इसमें ये 2 1 है मतलब ये आ जाएगा। इसमें ये 2 2 है, ये आ जाएगा। आप देख रहे हो इसकी जो आइगन वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, 1 1 आ रही है। पर यार ये सिमेट्रिक नहीं है ना। अगर आप देखेंगे तो ये सिमेट्रिक नहीं है, पर इसकी आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। मतलब ये पॉजिटिव डिफाइनेट है बट सिमेट्रिक नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ इनर प्रोडक्ट, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। कुछ और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। सुन, हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर प्रोडक्ट। तो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट का मैट्रिक्स बना लेते हैं ना। तो फर्स्ट का मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये 1 आएगा है ना, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा और ये 5 आएगा। इसमें यहाँ पे अगर देखें इसके आइगन वैल्यू तो यार हम कैसे निकालते हैं, लैम्बडा स्क्वायर एंड इन दोनों को जोड़ के लिख दो तो माइनस का 6 लैम्बडा और 5 में से 4 गया तो प्लस का 1 आ रहा है, राइट। सो इसमें हम इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो आएगी 6 प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 36 एंड माइनस का 4/2। तो आप चेक करेंगे तो सुनिए यहाँ पे इसकी दोनों आइगन वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव डिफाइनेट है और सुनिए सिमेट्रिक भी है, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, सुन इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से हम बी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो यार बी ऑप्शन में इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे तो 1 आएगा, -2 आएगा एंड -2 आएगा और 1 आएगा। सुन यहाँ पे आप देखें तो इसकी जो अगर हम लाइक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे तो लैम्बडा स्क्वायर और दोनों को जोड़ के यहाँ करेंगे तो माइनस का 2 लैम्बडा एंड 1 एंड -3 तो माइनस का 3 आएगा। इसमें यहाँ पे एक आइगन वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी और एक हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और वैसे भी आप देख रहे हो इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है ना। और डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। और अगर किसी भी आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट मतलब किसी भी आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आइगन वैल्यू फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, राइट। अगर आप चाहो तो रूट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसमें लैम्बडा -3 इंटू लैम्बडा +1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पे हमारे पास जो आइगन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1 एंड 3। तो यार ये हमारे पास पॉजिटिव डिफाइनेट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ इनर प्रोडक्ट, राइट। इसी टाइप से इसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो सुन सी मैट्रिक्स को बनाए यहाँ पे तो यार ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 0 0 आएगा। इसमें हम देख रहे हैं इसकी आइगन वैल्यू 2 और 3 है, डायगोनल मैट्रिक्स है ना, और ये सिमेट्रिक भी है। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से हम डी ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो ये आएगा 1 एंड ये आएगा -2 एंड 4। इसमें आप देखेंगे तो यार ये तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है ना। डिटर्मिनेंट 0 आया इसका मतलब एक आइगन वैल्यू इसकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब ये सेमी डिफाइनेट हो जाएगा, राइट। पॉजिटिव डिफाइनेट नहीं हो रहा। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ इनर प्रोडक्ट, राइट। आगे बढ़ता है। सो नेक्स्ट हमारे पास ये पूछा जा रहा कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड पी एक्स वाई। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखी है इस टाइप की, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी ये हमारे पास क्या हो, इनर प्रोडक्ट हो, है ना। तो आपसे पास यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसके मैट्रिक्स बनाएंगे, राइट। तो सुनिए यहाँ पे x11 ये ए स्क्वायर आ रहा, राइट। इसमें ये हमारे पास क्या आएगा भाई साहब, ए बी ये आ जाएगा ना, 2 1 मतलब A21 का कोफिशिएंट, राइट। ये 1 2 बेटा ये भी हमारे पास ए बी आ जाएगा और ये हमारे पास बी स्क्वायर आएगा, राइट। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन रही है। ये हमारे पास दो कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक तो हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरा हमारे पास ये सिमेट्रिक होना चाहिए। तो भैया सिमेट्रिक तो हो रहा है।
अब हम चेक करेंगे कि इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है या नहीं आ रही। पर बेटा हम देखेंगे इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है भाई साहब, 0 आ रहा है ना। इसमें यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है इसका मतलब एक आइगन वैल्यू 100% इसकी क्या होगी, 0 होगी। और अगर एक आइगन वैल्यू 0 होगी तो भाई साहब ये पॉजिटिव डिफाइनेट नहीं होके सेमी डिफाइनेट हो जाएगा, राइट। अगर ऐसा होता है तो भाई साहब ए और बी की कोई सी भी वैल्यू रख लो, ये इनर प्रोडक्ट नहीं होगा, राइट। तो हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है कि डिफाइन ऑन दिस, तो यहां पे होगा फॉर नो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, है ना, मतलब किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास ये इनर प्रोडक्ट नहीं होगा, राइट। सो सुन डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। तो यहां पे मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी दिस इज नॉट इनर प्रोडक्ट, है ना। तो किसी भी वैल्यू के लिए इनर प्रोडक्ट नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको यहां पे करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन ऐसा होगा जो कि इनर प्रोडक्ट होगा। अगेन भाई साहब वही हमारे पास मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट है, इसमें यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे आप। तो बेटा ये हमारे पास आएगा 1 2 2 1। आप देखेंगे तो सुनिए यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा मतलब ये इनर प्रोडक्ट नहीं होगा, राइट। तो ये नहीं होगा। इसमें इसके बारे में बात करें तो यार ये आएगा 1 and 1 and 1 and 2। तो यार यहाँ पे इसका ठीक है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू या तो दोनों पॉजिटिव हो सकती है या दोनों नेगेटिव हो सकती है, राइट। चेक कर लेते क्या रहा है। तो सुनिए आएगा लैम्बडा स्क्वायर -3 लैम्बडा प्लस 1 आएगा, है ना। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये बेटा ये आएगा 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो बी स्क्वायर हमारे पास आएगा 9 - 4/2। तो आप देखेंगे सुनिए यहाँ पे इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी दोनों की दोनों क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, मतलब ये हमारे पास क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। और सुनिए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, राइट। इसी टाइप से हम इसके बारे में बात करेंगे। भाई साहब सामने दिख रही है यहाँ पे हमारे पास इसकी एक आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, मतलब ये पॉजिटिव डिफाइनेट नहीं होगा, मतलब ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगा, राइट। इसी टाइप से हम इसके बारे में बात करें डी ऑप्शन के बारे में, तो 1 -1/2 and -1/2 and 1। सुनिए यहाँ पे इसकी बात करें तो 1 -1 वहाँ पॉजिटिव आ रहा है, हम इसकी क्या करेंगे लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा प्लस सुनिए आएगा 1 - 1/4। तो सुनिए 3/4 आएगा इज इक्वल टू 0, राइट। हम इसकी क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, है ना, या इसके रूट्स निकालो। तो सुनिए आएगा 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4 -4ac। तो सुन प्लस माइनस का 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो सुन यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो यार अगर आप प्लस भी करें और माइनस भी करें तो भी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा, सुन इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। सुनिए मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है, तो हमारे पास बी और डी जो होगा वो इनर प्रोडक्ट होगा, बाकी हमारे पास नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए, इसको सॉल्व करने में आपको कितने मिली सेकंड लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और इस टाइप की और भी जो हमारे पास MSQ सीरीज आप देखना चाह रहे हैं तो यार यहाँ जाके आप देख सकते हो, और यहाँ जाके मेरे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें मैंने बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक अपलोड करी है। शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।